तो ये भी एक नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक बॉल है 0.5 kg यानी आधा kg का, इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेज टू हाइट 10 मीटर, यानी 40 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है और 10 मीटर, और ड्रॉप होने के बाद जब वो रिबाउंड करता है तो 10 मीटर तक ऊपर जाता है। तो पूछा गया है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन, यानी इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स क्या होता है, आप लोगों को पढ़ा होगा कि इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये याद रखिएगा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इसमें डायरेक्शन का खास ख्याल रखिएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास हम लोग कॉमन ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्योंकि 10 मीटर के हाइट से यानी 40 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो जब इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट के समय उसकी कुछ वेलोसिटी रही हुई, उसको वी आई मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और जस्ट इम्पैक्ट के बाद जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गया उसको वी एफ फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। यानी यहाँ पे जो वी एफ है वो इम्पैक्ट के बाद जिस वेलोसिटी से ऊपर गया, और जो वी आई है जिस वेलोसिटी से वो इम्पैक्ट हुआ। हम लोग को यहाँ पे बस हाइट दिया गया है और बॉल का वजन दिया गया है 0.5 kg। तो हम लोग पहले निकालेंगे जिस वेलोसिटी से ये इम्पैक्ट नीचे की तरफ आएगा, तो वो हो जाएगा आपका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा √2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है। तो 2gh, इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, जिस हाइट से रिलीज किया गया था, h1 लिख देता हूँ, और इसको h2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू √2 × 10 × 40। अब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो इम्पैक्ट के बाद आप देखिए 10 मीटर तक ऊपर गया है, तो जितनी इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, और जितना हाइट ऊपर कवर किया है वो यहाँ पे h2 लेंगे, √2gh2। यानी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा जिसके वजह से 10 मीटर तक ऊपर जा पाया, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √2gh2 इज इक्वल टू √2 × 10 × 10 मीटर हाइट था। ये आपको इसका डायरेक्शन आप देखिए नीचे जा रहा है, हम लोग इसको -j कैप कह सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी की तरफ ऊपर जा रहा है तो उसको +j कैप कह सकते हैं। तो इसको हम लोग -j कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे, यूनिट आपका मीटर पर सेकंड होगा, और इसको +j कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब वापस इस पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो मास हम लोग को 0.5 दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, √2 × 10 × 10 +j कैप है माइनस, अब यहाँ पे आप देखिए ये पहले से -j कैप है, तो इसको ये इसको ऐसे लिखेंगे √2 × 10 × 40 -j कैप। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5, और और यहाँ पे √2 × 10 कॉमन ले लेते हैं, अच्छा √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये 10 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 10 × 2 20। इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल टू 30, ये 30 हो जाएगा, इंटू 0.5 इंटू √2 इज इक्वल टू 15 इंटू √2 इज इक्वल टू 15 इंटू 1.4 अप्रॉक्स ले सकते हैं, इज इक्वल टू 21, और न्यूटन सेकंड जो उसका यूनिट होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9.8 लेने के लिए, लेकिन जल्दी से क्वेश्चन बनाने के लिए आप 10 ही मानिएगा जी को, और अप्रॉक्स में आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखिए सारे दूर दूर है।